So today we're going to start another very important actually radiograph which is related to dental dentistry actually, that is actually periapical x-rays actually. So let's start it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो बेसिकली क्या होता है कि जो पेरीएपिकल एक्सरे होता है ये हम बेसिकली ज़्यादा दांतों का नहीं लेते, इसमें इधर हम 2 या 3 दांत लाते हैं या स्पेसिफाई करते सिर्फ इंडिविजुअल दांत के लिए करते हैं, इंडिविजुअल दांत के लिए करते हैं और उसके क्या जो टिश्यूज़ है अराउंड उसको असेस करने के लिए करते हैं और उसके एपिक्स को करते हैं, या 4 दांतों के लिए भी हम करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये याद रखना। फिर हम बेसिकली क्या करते हैं, मैक्सिलरी इंटीरियर एनाटॉमी पढ़ते हैं कि हम पता चला जाता है इससे कि ये जो हमने एक्सरे ली आइदर ये जो पेरिएपिकल एक्सरे आइदर इट इज़ मैंडिबल या मैक्सिला का हम ले लिया है। अगर हम मैक्सिला के इंटीरियर एनाटॉमी को चेक करें तो उसमें हमारे पास मीडियन मैक्सिलरी सूचर, नेज़ोपैलेटाइन कैनाल और एक वी लाइन ऑफ एनएस मिलता है। हमारे पास ये जो बेसिकली लाइन बनी हुई है, ये जो लाइन शो है बहुत पतली सी एक लाइन होती है, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको लाइन को हम कहते हैं कि हमारे पास ये मीडियन पैलेटाइन, ये मीडियन मैक्सिलरी सूचर है। ठीक है हमारे पास। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो कनाल बनी हुई है, याद रखना। ठीक है, ये नेज़ो पैलेटाइन कनाल है। फिर हमारे पास यहाँ पर ये वी लाइन है जिसे हम एनिस कहते हैं, वी लाइन ऑफ एनिस बना हुआ। अच्छा, नाउ कमिंग टू पोस्टीरियर एक्चुअली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पोस्टीरियर में हमारे पास एक्चुअली कुछ प्रोसेसेस है जिसमें हमारे पास सबसे पहले मैक्सिलरी साइनस आता है जो बहुत ज़रूरी होता है, मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी आ जाता है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, फिर ज़ैगोमेटिक प्रोसेस हमारे पास आ जाता है। ठीक है, फिर कोरोनॉइड प्रोसेस होता है और हेमिलर प्रोसेस होता है। तो हमारे पास एक मैक्सिलरी प्रोसेस हो गया, फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ज़ैगोमेटिक प्रोसेस हो गया, मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी हो गई, हमारे पास कोरोनॉइड और हेमिलर प्रोसेसेस भी हो गई। ठीक है, आपको ये जो लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर क्या होती है कि ये हमारे पास मैक्सिलरी साइनस का फ्लोर होता है। ठीक है, ये मैक्सिलरी साइनस का फ्लोर होता है ज़्यादा। अब हमारे पास मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी आ जाएगी और हिमिलर प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास आ जाता है। ठीक है, और एक एक्चुअली यहाँ पर हिमिलर प्रोसेस दिखाया गया है एक्चुअली में। ठीक है, फिर आगे अगर हम जाते हैं तो हम बेसिकली मैंडिबुलर के इंटीरियर पर अगर बात करेंगे तो हमारे पास जीनियल ट्यूबरकल होता है जो बेसिकली एक्चुअली, और मैंडिबल के इंटीरियर में बेसिकली हमारे पास जीनियल ट्यूबरकल होता है, एक्चुअली मेंटल रिज होती है, न्यूट्रल कनाल होती है एंड लिंगुअल फोरामेन होती है। ठीक है हमारे पास। अच्छा, हमारे पास क्या होता है, लिंगुअल फोरामेन जो होता है लोअर बॉडी, और ये बेसिकली जो लिंगुअल फोरामेन होता है ना ये यहाँ पर होता है बिलो द इंसाइजर्स। ठीक है, और ये मैंटिबल इस तरह रिजेस बनी हुई है तो आपको दिख रहा होगा, यानी इस तरह बेसिकली। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज होती है पोस्टीरियर पर और इंटरनल ऑब्लिक रिज होती है। ठीक है, और मैंडिबुलर कनाल होता है जिसको हम इंफीरियर एल्वियोलर कनाल कहते हैं। ठीक है, हमारे पास ये आ गया, आपके पास ये एक्सटर्नल रिज हो गई, एक्सटर्नल हो गई, ये इंटरनल हो गई जिसके साथ नीचे मायोहाइड रिज भी गुजरती है, इंटरनल ऑब्लिक रिज हो गई। फिर सब मैंडिबुलर फोसा यहाँ पर बना हुआ है, लोअर मैंडिबुलर ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल भी है। ठीक है हमारे पास। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर एक्चुअली में ये कनाल्स बनी हुई हैं। ठीक है, ये कनाज पतली से आपको नज़र आ रही है कनाज, और हमेशा याद रखना कि अच्छा, और ये हमारे पास यहाँ से गुजर रहा होगा, ये मैंडिबुलर कनाल होती है। ऑलवेज रिमेंबर कि जो प्री मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स के नीचे हमारे पास मेंटल फोरामेन होता है। प्री मोलर्स के नीचे अगर एक स्मॉल सी आपको कभी भी रेडियोल्यूसेंसी दिखे तो इट इज़ एक्चुअली मेंटल फोरामेन, इज़ ऑलवेज रिमेंबर है। ठीक है हमारे पास। ठीक है, कुछ इंडिकेशंस हमारे पास है कि हमने कब कब यूज़ करना होता है इसको। ठीक है, हाँ, एपिकल इन्फेक्शन हो सकता है उसके लिए, कैरीज के असेसमेंट के लिए, या पेरिडोंटल स्टेटस लाइक डीप पॉकेट्स के लिए आप बोन लॉस को देख सकते हैं, ट्रॉमा टू द टीथ मतलब तो बोन कैसी है, फिर आप बेसिकली अनएरप्टेड टीथ की पोजीशन भी देख सकते हैं इसके थ्रू। एक्चुअली में हम इसके लिए तो 2 पेरी एपिकल करते हैं। जब हम आप बेसिकली इम्पैक्शन देखते हैं या अनएरप्टेड टीथ की पोजीशन देखते हैं तो हम CBCT के बजाय हम 2 पेरी एपिकल कर लेते हैं और उसके थ्रू इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, फिर रूट की मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, बिफोर एक्सट्रैक्शन एंडोडोंटिक्स देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो फाइल दी जो ड्यूरी एब्चुरेशन जो फाइल देते हैं हम उसको देखते हैं कि हमने कहाँ तक हमारी वर्किंग लेंथ तक गई है या नहीं गई है, तो हम
पेरी एपिकल उसकी करवाते हैं। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ एपिकल सर्जरी करवाते हैं। सिस्ट को देखते हैं विद इन द एल्वियोलर बोन और एवोल्यूट करते हैं इम्प्लांट्स को, ठीक है हमारे पास। फिर आपके पास जो नॉर्मल पोजीशन होती है ना, नॉर्मल, तो अभी तक हमने क्या किया, मैक्सिलरी में हमने मीडियम मैक्सिलरी सूचर पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि बेसिकली ये हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर्स के दरमियान होता है और ये क्लोज होता है 15 ईयर्स में, ठीक है हमारे पास। फिर हमने नेज़ोपैलेटाइन कनाल पढ़ी, ठीक है, जो हमारे पास एल डिफाइन बॉर्डर्स होते हैं और उसमें ट्यूबरकल्स होते हैं। हमेशा याद रखना इसके और सिस्ट के दरमियान ये डिफरेंस होता है कि सिस्ट में कोई ट्रिबिकुलाई नहीं होता, इसमें ट्रिबिकुलाई होता है। और ये जो सिस्ट होता है ना वो 3 mm से ज़्यादा होता है और ये नेज़ोपैलेटाइन का जो फोरामेन की ओपनिंग है ना, मतलब जो ओपनिंग है वो 3 mm की डायमीटर से कम होती है, हमेशा याद रखना। फिर हमने पढ़ा कि मैक्सिलरी साइनस होता है, पोस्टीरियर मैक्सिलरी में हमने पढ़ा मैक्सिलरी साइनस होता है। फिर हमने ट्यूबरोसिटी के बारे में पढ़ा, ज़ैगोमैटिक और ज़ैगोमैटिक प्रोसेस के बारे में, कोरोनॉइड के बारे में, ह्यूमरल नॉच के बारे में, ठीक है। हमारे पास जो ज़ैगोमैटिक प्रोसेस होता है वो ऊपर होते हैं और उसके बिलो हमारे पास मैक्सिलरी साइनस की लाइन बनी होगी, हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर हमारे पास ह्यूमरल नॉच जो होती है ये बेसिकली टेरेगोमैंडिबुलर प्लेट की ओरिजिन से होती है, हमेशा याद रखना। फिर हमने कहा कि हमारे पास लिंगुअल फोरामेन होता है, ठीक है, जिससे बेसिकली लिंगुअल आर्टरी आती है, हमेशा याद रखना है जो ठीक है हाँ। फिर फिर बेसिकली वहाँ मेंटल रिज बनी होती है जो मैंने आपको दिखाई बेसिकली। फिर हमने कहा कि बेसिकली मेंटल फोरामेन जो होती है वो 4 या 5 मतलब प्री मोलर्स की एपिक्स पर पाई जाती है, वहाँ हमारे पास न्यूट्रल कनाल्स थे, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा होता है रिजॉर्प्शन का, एक्सेसिव ऑब्जॉर्प्शन का, ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन होती है यहाँ पर। फिर हमारे पास क्या होता है, वहाँ पर मैंडिबुलर कनाल थी जिसमें इंफीरियर एल्वियोलर नर्व पाई जाती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ लिए। अब हम आ जाते हैं आइडियल रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सरे, ठीक है। आइडियली क्या होता है कि हमारे पास स्कैनर पड़ा होता है, स्कैनर होता है हमारे पास, और फिर एक्सरे बीम 90 डिग्री पर इस तरह आ रही होती है, 90 डिग्री पर एक्सरे बीम आ रही होती है, ठीक है हमारे पास। फिर हमारे पास जो फ्लेम होता है ना उसकी पोजीशन क्या होती है कि ये हमारे पास बेसिकली दांत है और जो एक्सरे की बीम्स है ये बेसिकली आ रही है 90 डिग्री पर, ठीक है। और हमारे पास यहाँ फ्लेम भी है, ठीक है। तो हमारे पास ये इसलिए होता है कि ये बहुत रिप्रोड्यूसिबल होता है, एक एक्सरे हम मल्टीपल टाइम पर ले सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास हमेशा याद रखना। फिर हमारे पास ये है कि हम जब भी हम इंटीरियर दांतों का लेंगे तो हम फ्लेम की जो पोजीशन है वो वर्टिकल रखेंगे और जो पोस्टीरियर है उसमें हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन रखते हैं, ठीक है। और ठीक है, आपको ये पोस्टीरियर दांत नज़र आ रहे हैं ना, ये पोस्टीरियर दांत आपको नज़र आ रहे हैं ना। तो पोस्टीरियर दांत में हमने फ्लेम को किस तरह रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअली 2 to 3 mm बियॉन्ड द ओक्लूसिव प्लेन या वाइट ब्लॉक पर, ठीक है हमारे पास। लेकिन जब हम इंटीरियर दांतों पे लगाते हैं तो हम वो वर्टिकली लगाते हैं, ठीक है। टूथ अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है और इमेज रिसेप्टर शुड बी इन कांटेक्ट होती है, फ्यूजिबल या क्लोज टुगेदर एज पॉसिबल। फिर हमारे पास जो टूथ और इमेज रिसेप्टर होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है, जो मैंने आपको दिखाया बीम, ठीक है, विद द लॉन्ग एक्सिस रिसेप्टर परा होता है, ठीक है। वर्टिकली इंसाइजर एंकेनाइंस के लिए, हॉरिजॉन्टल हम किसके लिए रखते हैं, पोस्टीरियर दांतों के लिए, ठीक है। अच्छा एक्सरे का जो ट्यूब हेड होता है वो इस तरह हम पोजीशन करते हैं कि वो दांत के साथ और इमेज रिसेप्टर के साथ राइट एंगल बनाए इन बोथ, चाहे वो वर्टिकली रखा गया हॉरिजॉन्टली, और ये रिप्रोड्यूसिबल होता है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास 3 रेडियोग्राफिक टेक्निक्स होते हैं, एक पैरेलल होता है, एक बाइसेक्टिंग होता है, एक पैरालेक्स होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जो पैरेलल टेक्निक है ना उसमें क्या होता है कि हम बेसिकली जो फ्लेम होता है, जो रिसेप्टर होता है और दांत को हम एक दूसरे के लॉन्ग एक्सिस तो रख लेते हैं, लेकिन जो बीम आ जाती है वो भी 90 डिग्री बना रही होती है। अच्छा, बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास इसमें जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है ना पैरालिंक टेक्निक्स का, इसको हम कहते हैं राइट एंगल टेक्निक भी कहते हैं या लॉन्ग कॉन टेक्निक कहते हैं। इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो एक्सरे रिसेप्टर जो होता है ना वो बिल्कुल बेसिकली पैरेलल टू द टीथ रखा जाता है, ठीक है। और जो सेंट्रल बीम आ जाती है ना वो एक्चुअली परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री बनाती है। जब ये एंगुलेशन हमारे पास होती है तो इसमें हमारे पास मिनिमाइज डिस्टॉर्शन होती है, ठीक है, ज्योमेट्रिकली। और फिर हमारे पास जो दांत है और सपोर्टिंग टिश्यू है उनकी एक्चुअल रिलेशनशिप हमें मिल जाती है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि इसमें ओवर इन्लार्जमेंट या मैग्नीफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। जो इमेज होती है वो बहुत शार्प होती है हमारे पास, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा काम करती है। सिर्फ इसमें ये पॉइंट होता है कि आपने रिसेप्टर होल्डर रखना होता है। ये जो टेक्निक है इसमें जब हमें इमेज डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए होती, लेकिन इसमें रिसेप्टर होल्डर रखना होगा आपने, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास